देश ही नहीं बल्कि विदेश की मीडिया भी यहाँ पर लगातार मौजूद है। और ये देखिए फूलों की बारिश शुरू हो गई, और ये बारिश जब होती है, जब ये शरीर पर पड़ती है, जब आसमान से, तो लगता है कि इस महासंगम के दौरान जो भी लोग, जो भी श्रद्धालु, जो भी सनातन के पहरे पुजारी यहाँ पर मौजूद है, उनकी आस्था और बढ़ जाती है, उनका जोश हाई हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस संगम स्थली पर चारों तरफ, अगर मेरे देखें चारों तरफ यहाँ जो जगह है पूरी तरह से भीड़ से। कहाँ से आए हैं आप? हम हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार से यहाँ स्नान करने? हमारा नाम है विनय पांडे। स्नान हो गया? हाँ, अभी स्नान करने जा रहे हैं। हम अखाड़े के साथ ही आए थे, बहुत अच्छा लगा। मतलब संत और बसंत का, दोनों का बहुत बड़ी बात कह दी आप। बहुत ही सुंदर मेल हुआ है। ये कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में कि माघ मकर जब गति रवि होई, तीर्थ पति हैं आव सब कोई, देव दनुज मानव किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जा सकल त्रिवेणी। ऐसे इस पावन धरा पर में सभी तरह के साधु संत गुरुदेव भगवान, यहाँ तक कि सभी लोग अपने अपने रूप में भगवान यहाँ पर पधारे हैं। और आप लोगों ने सभी को अच्छी तरह से मतलब कवर किया। हमारा शासन प्रशासन सभी लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी। गंगा स्नान करने का जो दिव्य समय यह निश्चित हुआ है, उसी समय में अखाड़ों का स्नान बहुत भव्यता के साथ में किया जा रहा है। और आप लोग ने भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस न्यूज़ का बहुत प्रेमी हूँ। यह न्यूज़ हमारे लिए बहुत ही शुभ कर है। ये हमारे चाचा जी मुंबई से मैं बम्बई से आया हूँ। सीताराम चौधरी मेरा नाम है और यहाँ मैं कल्पवास कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा है। सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की जय। यहाँ पर सनातन धर्म की जय हो रही है और यहाँ पर वो स्नान, दिव्य स्नान, अलौकिक स्नान हम आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हिंडौन सिटी राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं? हाँ, हो गया स्नान। बसंत मोहर गए अमुआ, घट घट नीर बाढ़ गई गंगा। बसंत आने के बाद में गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है और महाकुंभ हिंदुस्तान की आत्मा है। बड़ा आनंद आया हमको यहाँ। तो सभी को आनंद की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर जो भीड़ है अब यहाँ बढ़ी है। तकरीबन 1.5 घंटे से यहाँ बिल्कुल खालीपन था और लग रहा था कि जो अखाड़े हैं, जो सन्यासी अखाड़े हैं, कब तक आएंगे। लेकिन सन्यासी अखाड़ों के आते ही यहाँ पर का जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बदल सी जाती है और भारी भीड़ हो जाती है। हम चाहेंगे कि वो तस्वीरें ज़रा दिखाएं और ये जो हमारा जो एरियल शॉट है उसके जरिए हम आपको दिखा पा रहे हैं। जो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्शक हैं इस तस्वीर को देख पाए कि देखिए किस तरीके से जो संगम नोज आप कहते हैं, जिसको देखने के लिए जो भीड़ उमड़ती है, जिसके जल को पाने के लिए जो लोग दूर दराज से आते हैं, वहां पर रिपब्लिक भारत खड़ा है। और संगम नोज पर से हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिधर भी कैमरा मुड़ेगा, जिधर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, चारों तरफ यहाँ पर भव्य संगम समागम हो रहा है। और कहते हैं कि ये बसंत जो ऋतु की जो शुरुआत है कुछ इस तरीके से हो रही है। और आसमान में ये देखिए, आसमान में सिर्फ ड्रोन कैमरे उड़ने शुरू हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक जो व्यवस्था है, खासकर AI तकनीक है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हर खास पल को कैद भी किया जा रहा है, स्नान को देखा जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, कहीं किसी को असुविधा ना हो इसका भी भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन ये स्नान हो रहा है, तब तक एक हेलीकॉप्टर और आता है जो कि अभी कुछ देर में पुष्प वर्षा करेगा। सामने से वो तस्वीरें आ रही है, बिल्कुल सामने हमारे हेलीकॉप्टर है और इस वक्त जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं और इस बात का इंतजार है। और जैसे ही यहाँ से पुष्प वर्षा शुरू होती है, एक दिव्य अलौकिक दृश्य यहाँ पर दिखता है और हमारे ठीक ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ और लोगों की नजर आसमान की तरफ हो जाती है। तो ये तस्वीरें बेहद खास। और ये देखिए पुष्प वर्षा शुरू हो गई है और वहां से देखिए पुष्प वर्षा करते हुए ये जो हेलीकॉप्टर है और जोश सनातन में भर रहे हैं। और ये शुद्धिकरण है, ये शुद्धिकरण है, खासकर तन से लेकर मन का शुद्धिकरण है। और इसकी जो अलौकिक तस्वीरें हैं हम इस वक्त आपको दिखा पा रहे हैं। तो ये तस्वीर बेहद खास है। उस भीड़ के रास्ते हम जाने की कोशिश करते हैं और इस भीड़ के रास्ते हम जाकर और देखिए कई निकलता हुआ नजर आता है। इस तरफ से भी देखिए ये जो सन्यासी जो खड़ा है उसके सभी जो लोग हैं उसके सभी, यहाँ पर आपको ढोल नगाड़ों की धुन सुनाई दे रही होगी। ये वही ध्वनि है जो बता रही है कि कैसे
सनातन धर्म की पताका को जबरदस्त तरीके से लहराया जा रहा है और दुनिया को, विश्व को बताया जा रहा है कि आखिर इसकी शक्ति और ताकत क्या है। ये देखिए कैसे अखाड़े जो है रथ में सवार होकर इसमें साधु संत आते हैं, इस पे उतरते हैं और फिर उतरने के बाद देखिए कैसे यहाँ से पैदल जा रहे हैं आगे। मात्र 500 मीटर की दूरी है, संगम घाट पर जाकर स्नान करेंगे जहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है और दोनों हाथ ऊपर कर करके हर हर महादेव, जय श्री राम, इस तरीके के उद्घोष किए जा रहे हैं। लगातार यहाँ से आगे बढ़ते हुए और जिन लोगों ने स्नान कर लिया है उनसे भी हम यहाँ बात करेंगे। आपका स्नान हो चुका है? जी जी। कैसा रहा आपका स्नान? स्नान बढ़िया रहा। देखिए जो भी हर कोई स्नान करने के बाद व्यवस्थाओं से काफी खुश है क्योंकि किसी को भी भारी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मैनेजमेंट इस तरीके से किया गया है कि क्राउड मैनेजमेंट ऐसा हो, एक जगह भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि वहां पर भी पुलिस की फोर्स की तैनाती है और ज्यादा समय तक कोई घाट पे ना रुके, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। अब से कुछ देर पहले अभी हम देख रहे हैं हर 5-10-15 मिनट बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्पों की वर्षा होती है, गुलाब की पत्तियां गिरती है। स्नान हो गया? स्नान बहुत बढ़िया से हो गया, बहुत अच्छा से हो गया। कैसा हुआ? बहुत मस्त हुआ। बहुत अच्छा हुआ, हम लोग बहुत लगा। योगी और मोदी का व्यवस्था बहुत अच्छा है, हम लोग का बहुत अच्छा लगा। मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छा किए। मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छा किए। इसी तरह की जो बातें हैं वो हर जबान पर सुनने और देखने को मिल रही है। ये दस्ता देखिए काफी अलग है। यहाँ पर ये जो अखाड़ा है इसमें देखिए ढोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तलवार के साथ साधु संत दिख रहे हैं, लंबी लंबी वेश है। इसके अलावा यहाँ पे आपको बता दें इन केशों के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग करतब दिखा रहे हैं और यहाँ बहुत ही खूबसूरत विहंगम दृश्य देखने को मिल रहा है क्योंकि भव्य दिव्य और 90 महाकुंभ है और आज का जो दिन है वो बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि वसंत पंचमी है। तो इस महापर्व को बहुत ही एक अलग ही उत्साह के साथ मना रहे हैं, एक अलग ही जज्बे के साथ मना रहे हैं। ऋतु भी हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी हुई है। ऋतु, आप दिखाइए क्या कुछ तस्वीरें हैं, कौन सा अखाड़ा अब अगला निकलेगा, कितने अखाड़े निकल चुके हैं? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अखाड़ा मार्ग पर ही जहाँ से तमाम जो अखाड़े हैं वो स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अमृत स्नान के लिए आगे निकल रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा दूँ, सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है और इसके साथ साथ आपको बता दें बैरागी और उदासीन अखाड़े बचे हुए हैं। कुछ बैरागी के अखाड़े और कुछ उदासीन के जो अखाड़े हैं वो अभी बचे हुए हैं यहाँ स्नान करने के लिए, यानी कि यहाँ से वो निकलेंगे। तो देखिए आखिरी जो अखाड़ा है वो निर्मोही अखाड़ा है, लेकिन आपको बता दें अभी तक जो तस्वीर निकलकर सामने आई है बेहतरीन यहाँ पर व्यवस्था इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उन्हें रोक दिया गया है ताकि जो स्थिति है यहाँ पर बेकाबू ना हो। और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देती हूँ, ये अखाड़ा मार्ग है, यहीं से होते हुए जो तमाम अखाड़ा के लोग हैं, जो अखाड़ा के साधु संत हैं वो तमाम पहुँचते हैं स्नान करने के लिए, नागा साधु पहुँचते हैं स्नान करने के लिए और बेहतरीन रंगारंग अंदाज में उनका जो जज्बा है वो नजर आता है। और वहीं आपको बता दें लगातार जो आला अधिकारी है वो भी ग्राउंड पर मौजूद है, ग्राउंड पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। डीआईजी की बात करें या एसएसपी की बात करें, लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्या कुछ व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से मौनी अमावस्या में हादसे की स्थिति उत्पन्न हुई थी उससे क्या संज्ञान लिया गया और किस तरीके से एडिशनल सिक्योरिटी की यहाँ पर जो सुविधा है वो बढ़ाई गई है, इसको लेकर के भी बातचीत की गई है। हालांकि मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर किस तरीके से स्वच्छता का भी ख्याल रखा जा रहा है। जो अखाड़े यहाँ से निकल रहे हैं उसके बाद साफ सफाई का भी बेहतरीन यहाँ पर इंतजाम किया गया है, यानी कि स्वच्छता को लेकर के भी यहाँ पर कार्य किया गया है। साथ ही साथ अब आपको इस तरफ दिखाते हैं कि ये अखाड़ों की आने का जो रास्ता है, यहाँ से अखाड़े अंदर प्रवेश करते हैं और सीधे संगम की तरफ निकलते हैं। संगम जाकर वहाँ पर स्नान की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। जो तमाम साधु संत है, जो नागा साधु है वो वहाँ पर स्नान करते हैं। आपको जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये पूरा इलाका जो है वो छावनी में एक तरह से तब्दील कर दिया गया। यहाँ पे जो आम लोग हैं उनका प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। और साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं तस्वीर लगातार, तो देखिए लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विवेक भी हमारे साथ बने हुए, विवेक का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल लोगों का स्नान हो रहा है, लेकिन जो अखाड़े हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने स्नान कर लिया है उन्हें तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। उन लोगों से भी हम बात करते हैं। कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे ज़रा हम बात करते हैं। स्नान हो गया आपका? हो गया, बहुत अच्छा रहा। जय श्री राम। आपका स्नान हो गया? हाँ जी हो गया, बहुत अच्छा। व्यवस्थाएं कैसी थी? अच्छी है, खूब अच्छी। हाँ
व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं, लोग हैं, लेकिन उन्हें तुरंत निकल जाने का आदेश दिया गया है कि आप स्नान करें और तुरंत वहां से रशअप हो जाएं, यानी कि वापस चले जाएं, क्योंकि यहाँ ठहरने की इजाज़त किसी को नहीं है। तो ऐसे में जो लोग हैं, अगर वो इकट्ठा भी होते हैं तो उन्हें सलाह पुलिस प्रशासन की तरफ से यही दिया जा रहा है कि आप वहाँ से वहाँ अपने अखाड़ों तक या फिर अपने गंतव्य तक तुरंत प्रस्थान कर जाएं। जो लोग हैं उनसे हमने जब बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारे कानों तक जो अनाउंसमेंट आप तक नहीं पहुँच पा रही होगी, विवेक, आप अनाउंसमेंट ये हो रही है कि भाई और हम इनसे बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पर जगत गुरु भगवान का उद्घोष हो रहा है। महाराज जी, कैसा हुआ आपका स्नान? बहुत सुंदर देवता स्नान हुआ। आज वसंत पंचमी का स्नान, वसंत पंचमी ये हमारे वसंत ऋतु का शुभारंभ भी होता है और चारों वेदों के माध्यम से भगवती सरस्वती की आराधना होती है।